गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग एक छोटा सा केस करेंगे। तो केस शुरू होने के पहले ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हनीवन सर, डॉक्टर एम एल सहगल सर, डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर महेश चंद्र सर, डॉक्टर अभय सर, जिनसे मेरी शुरुआत हुई थी। इज द पिकचर ऑफ माई माइंड सिम्टम्स रिकवरी चल रही है प्रेजेंट। उसके शुरुआत करने वाला मैं, वहीं से शुरुआत हुई थी मेरी। एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, जो आप लोग आते हैं और कीमती समय भी देते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, जिससे हम लोग आपस में काफी कुछ सीखते हैं। तो ये केस एक छोटी सी बच्ची का है। ये 2 साल 3 महीने की है अभी, जिसमें आई है। और भी जो आप लोगों ने देखा वो ठीक होने के बाद क्या है, जब दोबारा किसी और प्रॉब्लम के लिए आई है, तो फिर मैंने उससे पूछा कि पहले वाला प्रॉब्लम कैसा, बोला को एकदम ठीक हो गई थी उससे। ये बहुत ही क्यूट है, देखा भी होगा आप लोग ने, बहुत प्यारी सी क्यूट सी चुलबुली सी बच्ची है। तो इसको कफ हो रहा है इस समय, जो है खांसी हो रही है और उल्टी हो रही है। एंड शी इज वेरी प्लेफुल है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव है। और उसका देखा एक्टिविटीज तो देखा ही आपने ना, यहाँ से रखा एकदम अंदर तक डाल के भी रख दिया, सब कुछ कर दिया एकदम। और कितनी बोल्ड है, हट्टी कट्टी है ना। उसकी मम्मी भी वैसी है। तो बच्चा जो है बहुत बिंदास बच्चा है। वो जब आती है तो बैठती नहीं है क्लिनिक में, कभी यहाँ कभी वहां, कभी कैमरे के पास आएगी, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ निकालेगी, कुछ डालेगी। ये उसकी एक्टिविटी चलती रहती है थ्रू आउट द, जब तक वो रहती है। तो कभी वो ड्रॉप खोलेगी, कभी वो प्रेशर को क्या कहने से, वो वजन मापने वाला निकाल के खुद वजन कर लेगी, फिर अंदर डाल देती है बोलने से। तो ऐसे है, बहुत चुलबुली सी भी है। तो वेट मशीन देखकर वेट मशीन को भी लेने चली गई। तो ये जो है बोल्ड बहुत है। और इसको क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए कि वो बच्चे को होता है ना, जब बच्चे को डराना होता है, तो बोलते हैं ना कि इसमें डाल देते हैं, डराने के लिए बोलते हैं कि तुमको अंधेरे रूम में बंद कर देंगे। इसको अंधेरे रूम में बंद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसको अच्छा लगता है, खुद ही रूम में अंधेरा करके बैठ जाती है। इसने बताया था कि रूम में अंधेरा करेगी और बैठ जाएगी। तो मॉम ने बोला कि बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, छोटे समय खांसी बहुत ज्यादा आती है। और वोमिटिंग भी हो रही है। और उसने बताया कि इसकी स्टूल जो है बहुत ज्यादा हार्ड है, जैसे बॉल की तरह होते हैं, छोटे 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 बॉल की तरह स्टूल होते हैं, गॉड्स के बॉल के तरह हो रहे हैं, और बहुत हार्ड होते हैं। तो फिर मैंने बोला कि ये तो बहुत सीधी सादी लग रही है, बहुत स्माइलिंग है ना। तो इसका गुस्सा वगैरह है कि नहीं, मैंने यूं ही पूछा। कि इसको देख के तो एकदम सिंपल सा लग रहा था, बस ये मेडिसिन देना है। तो इसकी मम्मी ने जो बताया ना, जो दिख रहा है ठीक उसका उल्टा बताया। गुस्सा आता है कि नहीं, गुस्सा आने से क्या करती है। बोला कि उसका गुस्सा जो है बहुत भयानक है। उसका गुस्सा जो है बहुत ज्यादा भयानक है। और जब गुस्सा आता है ना, तो ये पाँव पटकना शुरू कर देती है, हाथों से चीजों को फेंक देगी। और ने जो है ना, सर को जो है बहुत जोर से मारती है दरवाजे पर या किसी भी चीज पर। मैं डर नहीं लगता इसको, गुस्से में अपने जो खिलौने होते हैं उसको तोड़ देती है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है इसको। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सी जैसे नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, भयानक गुस्सा है, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा प्यार वार दे दो ना, थोड़ा सा प्यार कर दो, थोड़ा सा मना लो, तो ये बहुत जल्दी मान भी जाती है।
गुस्सा बहुत लंबा सस्टेन नहीं किया जाता है। तो मैंने पूछा कि इसे आपका डर नहीं लगता? तो बोला कि नहीं, इसको केवल अपने पिता से डर लगता है। ये जो लड़की है ना, बेड पे यूरिनेट कर देती है रूम में, लेकिन यदि फादर रहते हैं ना घर पर, तो हमेशा टॉयलेट में जाके करती है। फिर वो कभी भी बेड पे नहीं करेगी, जब पिताजी रहेंगे तब। तो इसको मैंने एलएम पोटेंसी में दवाई दी थी, 4 डोज दिया था मैंने, और उसी से खांसी ठीक हो गई थी। उसके बाद 3 महीने के बाद फिर से दोबारा जब खांसी हुई, तो फिर मैंने सेम ही मेडिसिन दी, जो इस बार जो आई है दोबारा वही सर्दी खांसी के लिए आई है। मैंने सेम मेडिसिन दिया था, और उससे भी खांसी फिर से ठीक हो गई थी। तो दिस इज द केस। तो अब क्या लग रहा है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये रुब्रिक वाइज तो बहुत खराब जा रही है। रुब्रिक वाइज सर इको हो रहा है। हाँ, मैं ऑफ करता हूँ। सर अगर रुब्रिक वाइज लेते हैं तो ब्रेकिंग थिंग्स में एक आपने कहा ना कि ये प्यार देने से मान जाती है, तो ये प्यार की भूखी है, तो पल्थेटिला की तरफ खींच जाती है। लेकिन सर क्यूरियस है, हर चीज को छू के जानना चाहती है कि क्या है क्या नहीं है। बेइंग मशीन पर चढ़ जाती है, कभी डिब्बा छूती है, बॉक्स छूती है, तो क्यूरियस है। लोकोसिटी है, बात टाकेटिव है, बहुत टाकेटिव रूब्रिक लेने जाते हैं तो लोकोसिटी मिलता है, इसमें टाकेटिव नहीं मिलता। स्माइलिंग है, स्ट्राइकिंग एंगर फ्रॉम है, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, नॉकिंग द हेड अगेंस्ट द वॉल है, टचिंग इम्पेल टू टच इन चिल्ड्रन है। और वो सब सीप लाइक डंग, इसका जो आपने बताया कि स्टूल इसका सीप लाइक डंग जनरलिटी में से लिया। सर बेलाडोना, हायोसाइमस और बेलेट्रम, इन्हीं तीन में से आ रही है रूब्रिक वाइज। लेकिन सर ये ना ही हायोसाइमस लग रही है ना बेलेट्रम लग रही है। या डर्टी प्रिंस अगर देखें तो बेलेट्रम चली जाएगी, लेकिन फील वाइज सर पल्सेटिला आ रही है। बाकी सर आप बताएंगे, आपसे सीखेंगे। सर आप म्यूट है। अच्छा आपने दिया एनालिसिस। वैसे सर अगर वो ये है कि प्यार देने से ये मान जाती है, तब तो सर पल्सटिला होगी। लेकिन सर वो प्यार उसने देने से नहीं मान जाती, प्यार से समझाओ थोड़ा सा तो मान जाती है। हाँ, तो अगर वो मान जाती है तो प्यार की भूखी है, प्यार से अगर ये डाइवर्ट होती है तो फील वाइज तो पल्सटिला आ रही है। लेकिन सर रूब्रिक वाइज पल्सटिला नहीं आ रही, सर रूब्रिक वाइज बेलेट्रम और हायोस और बेलाडोना जा रही है। अच्छा 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 अच्छा। देखते हैं रूब्रिक या फिन कौन सा सही रहता है। नहीं आगे सर, देखते रूब्रिक हमने हमने बताया रूब्रिक आपको कि जो हमने रूब्रिक लिए थे, तो उसमें ब्रेकिंग थिंग्स लिया था। करेक्ट डिजायर टू बी करेक्ट एंड केयर्स भी है, क्योंकि बड़ी जल्दी मतलब अगर थोड़ा प्यार दीजिए तो मान जाती है। कैरी करिए, अगर गुस्से में है कैरी करिए, कैरी डिजायर टू बी करेक्ट एंड केयर्स। तो उधर थोड़ा उसका सा भी स्टूडेंट क्या कम रहता है? मिला के, हाँ कम मिला के फील भी आ रही है। क्यूरियस है, प्लेफुल है, स्माइलिंग है, striking himself, knocking his head against wall, touching impel to touch है in children। तो रूब्रिक वाइज तो सर ये बेलाडोना ही आ रही है। लेकिन बेलाडोना की फील नहीं आ रही, क्योंकि बेलाडोना खेलने में लग जाएगी, वो इधर बहुत ज्यादा खेलेगी, प्लेफुल होती है। पर बाकी आपसे सीखते हैं, आप बताएंगे। गुड इवनिंग सर। सर पहले केस रीड करके तो मुझे टेरेंट्यूला का फील आ रहा था।
कि वो मतलब पैरों को मार-मार के जैसे उसका जो रिएक्शन है बट वो यील्ड भी कर रही थी, बट वो जैसे यूरिन का भी इश्यू था उसमें कि फादर जब आते तब वो जाती है, तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि कोई फीलिंग सिक टाइप सा टेरेंटुला फील आ रहा था, पर अभी वीडियो देख के तो टेरेंटुला नहीं है ये। बहुत ही प्यारी लगी मुझे बच्ची और स्माइलिंग लगी आवाज कट और कट के आ क्यूरियस। रही है। जी आवाज सर, आ कट रही है सबको सर? आ रही है, मेरे को आ रही है केवल। बात क्लियर है। क्लियर है, आपका में क्लियर शायद कुछ गड़बड़ है। है। आलोक जी एक काम करिए ना, आप थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार बीच में। हो सकता है मुझे मुझे कभी कभी दूसरे में शिफ्ट करना पड़े। जस्ट ऑन करके रख लीजिए। सर बोलूँ मैं? एक बार फिर से बताइएगा रिंदु मैम। हाँ जी। सर एक्चुअली केस जब रीड किया ना तो मुझे टेरेंटुला का फील आया, क्योंकि जैसे वो पैर मार मार के वो कर रही है, स्टैम्प कर रही है, जिद्दपन दिखा रही है, और फादर के आने पे वो फिर यूरिन जाती है, तो मुझे थोड़ा फीलिंग सिक वगैरह लग रहा था। पर वीडियो देखकर मुझे टेरेंटुला नहीं लग रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो वीडियो में तो ये बहुत प्यारी बच्ची है, स्माइलिंग लगी मुझे और क्यूरियस लगी चीज़ों को ना, मतलब टच, मतलब नीचे वो वेइंग मशीन है उसको भी देख रही है, सब अलमीरा के नीचे भी देख रही है, तो क्यूरियस चाइल्ड लगा। और जैसे एक केस में दिया है कि गुस्सा बहुत करती है पर मान जाती है, तो यील्डिंग डिस्पोजिशन भी है, डिस्ट्रक्टिव भी लगी, मतलब और ओवरऑल हाइपर एक्टिव भी है। तो ओवरऑल तो मेरे चार्ट में सर कार्सिनोसिन आ रहा है। मतलब टेरेंटुला से, केस रीड करने से टेरेंटुला लग रहा था, अब केस देखने पे कार्सिनोसिन लग रही है सर। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा आपने बताया, ऑब्जर्वेशन है। ये कोई बताएंगे? हाँ, नमस्ते सर। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ हाँ। सर ये बहुत गुस्सा होती है, एंगर वायलेंट, और डिस्ट्रक्टिव है जो है। कोई चीज जब गुस्सा होती है तो तोड़ फोड़ कर देती है, और इस और जब गुस्सा होती है तो खुद को ही मारती है, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, नॉकिंग हिज हेड अगेंस्ट वॉल एंड थिंग। और इसके जो स्टूल है वो सीप टंग लाइक है, स्टूल सीप टंग लाइक। और खांसी इसको रात में सोते समय आती है, कफ स्लीप ड्यूरिंग एग्रवेट, और मनाने से मान जाती है, एल्डिंग डिस्पोजिशन। और अपने पापा को डरती है, बाकी लोग नहीं डरती कि पापा मारेंगे, फियर पनिशमेंट ऑफ। और डिस्ट्रक्टिवनेस लिया तो सर पहला डोनर नंबर 1 पे आ रही है, और फिर दूसरे ट्रिटिकम बल्गेरी। थैंक यू सर। आप म्यूट हो गए। मेरे को करना पड़ रहा है बार बार इसमें। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा। किनका था ये, डॉक्टर जवाहर जी का था क्या? आ रही सर आवाज, अभी आ रही। हाँ हाँ, ये एनालिसिस किसका था इसके पहले का, अभी जो हुआ? राजेंद्र पटेल सर का। डॉक्टर राजेंद्र जवाहर, अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे? गुड इवनिंग सर। सर ये चाइल्ड देखकर तो मुझे रेस्टलेस चाइल्ड लगा, टेंट्रम्स है, ब्रेकिंग थिंग्स, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी। सर मेरा देखकर ट्यूबरकुलिन आ रहा है मुझे। रेमेडी तो पता है, आपने जैसे दिख गई थी मुझे, लेकिन मैं अगर देखूंगी तो उसको फील्ड वाइज ट्यूबरकुलिन सोचा है मैंने दिमाग में। थैंक यू सर। बढ़िया, वेरी गुड। और क्या लग रहा है इसमें?
और कोई बताएंगे? जी सर, मैं बोलता हूँ इसमें। जैसे मुझे ना ये हाँ, ये जैसे कि अभी प्रेजेंटेशन पहले तो मैंने जो रूब्रिक लिया था उसमें तो सबसे टॉप पे हायोसाइमस दिख रही, बट वो हायोसाइमस का फील नहीं दे रही, क्योंकि मैक्सिमम रूब्रिक उसके कवर कर रहे हैं। जैसे एंगर वायोलेंट, गुस्सा बहुत आता है उसको, और गुस्सा का जो लेवल है वो इस लेवल का है कि डिस्ट्रक्टिव, मतलब वो तोड़ फोड़ कर देती है। यदि हम डायरेक्ट रूब्रिक डिस्ट्रक्टिवनेस चिल्ड्रन से में लें तो भी वो रेमेडी कवर कर रही है। तो थोड़ा ये बदमाश भी लगी कि जैसे कि वो वहां पे वो बेड पे वो जानबूझ के यूरिन पास कर देती है, लेकिन डर की वजह से वो उधर बाथरूम में जाती है। अभी वीडियो देख के लगा वो काफी रेस्टलेसनेस लगी। यस। और जो इसका गुस्सा है वो इस लेवल का है कि वो खुद को हिट करती है। तो स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, और रूब्रिक भी है हेड इन हिज, तो स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, और वो टेंट्रम जो भी करती है, जो हाथ पैर पटकना, और स्ट्राइकिंग वो सिर भी बैंग कर लेती है। तो स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, नॉकिंग हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। तो ये सारे रूब्रिक जब लगाते हैं सर तो हायोसाइमस, टेरेंटुला, ट्यूबरकुलिनम, बेलाडोना, सल्फर, ये सब आ रही हैं। बट हायोसाइमस का फील लगा नहीं। हायोसाइमस क्यूरियोसिटी में नो डाउट ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्यूरियस है ये लड़की, कि जो वो इधर उधर जो घूम फिर के ना वो सर्च ही कर रही है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। बट हायोसाइमस की क्यूरियोसिटी थोड़ा अलग होती है, बट बच्चों में अब कैसे ऐसे, मतलब वैसी जो सस्पिशियसनेस की वजह से क्यूरियोसिटी है वो तो लगी नहीं। इसका थोड़ा सा इसका नेचर वाइज क्यूरियोसिटी लगी इसकी, यस। कि कुछ एक्सप्लोर करना चाह रही है। यस। और इसकी रेस्टलेसनेस भी उसी की वजह से है, उसकी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, जो उसको मिल रहा है वो सर्च कर रही है। यस। तो काफी क्यूरियस बच्चा है ये। और टेरेंटुला क्यूरियस है नहीं सर, शायद रूब्रिक में नहीं है। ट्यूबरकुलिनम भी नहीं है, बेलाडोना भी नहीं है। फिर आती है सल्फर। तो सर रेमेडी बहुत पक्की नहीं है। मैं देखने की कोशिश कर रहा था, मेरे चश्मे में धुंधला था तो दिखाई नहीं क्या था जी सर, अभी रेमेडी मेरा क्लियर नहीं है। कुछ लंबी सी रेमेडी थी, बड़ी सी कुछ दिख रही थी। देखा नहीं आप देखे। तो साफ से देख लेते हैं। जब तक सब कुछ समझ में आए तब तक तो खेल हो जाता है। आपने जो पॉइंट्स पकड़े हैं बहुत अच्छे पॉइंट्स पकड़े हैं। और क्या लग रहा है, आप किसी को बताइए। हेलो सर। हाँ हेलो। फिर मतलब ये बच्ची में दोनों एक्सट्रीम दिख रहे हैं। एक पोर्शन में जितनी एडमायरेबल है, मतलब लुक्स वाइज बोलो, उसकी हरकतें बोलो, जैसे आपके यहाँ भी लाइक वो अपनी मस्ती में है, कैमरे पे भी एकदम आ रही है मस्त। तो शी इज एडमायरिंग, यस। कैमरे में बहुत भी आ ज्यादा। रही है तो शी इज एडमायर। हाँ तो और सेकंड ये आपको दिख रहा है एक पोर्शन पर, उसका जो हिडन पोर्शन है, जो उसकी मम्मी बोल रही है कि इतने टेंट्रम्स भी करती हैं और बीमार पड़ती हैं और सिर्फ पप्पा से डरती है और किसी से नहीं डरती है। तो एक्चुअली बहुत सी मेडिसिन दिमाग में आ रही है सर, लेकिन हर किसी का थोड़ा थोड़ा पोर्शन है पर कंप्लीट किसी का भी नहीं है। यस। बेलाडोना का भी नहीं है, ट्यूबरकुलम का भी नहीं है, बिकॉज इम्पोर्टेंट पार्ट सबके मिसिंग है। तो लाइक मेडिसिन यही तो आप पर ये बताएंगे रेमेडी सर। दिखने में बहुत बेलोडोना जैसी लग रही थी, बेलोडोना है नहीं है, लेकिन इसको बेलोडोना ने भी हाँ काम किया क्योंकि था। फियर है ही नहीं पहले सर, इसको बेलाडोना बेलोडोना से का भी फायदा हुआ था। इम्पोर्टेंट जो हाँ रहता है, जैसा ये अंधेरे में भी इसको ये करो तो वहां भी वो एंजॉय कर रही है, उसको भी वहां का इतना डर नहीं है, तो वो एक्चुअली बहुत सी मेडिसिन स्किप कर देती है, फॉस्फोरस, यस। बेलाडोना। बाकी आप बताएं। यस।
चलिए, बहुत अच्छा। एकदम खुश मिजाज मस्त लड़की है। डर किसी को नहीं, बिल्कुल ही डर नहीं है ना? डर इसको है ही नहीं। एकदम बिंदास। मेरे बने लोग डॉक्टर से डरते हैं, यहाँ तो डॉक्टर को डर लगेगा कि कौन सा सामान उठाएगी, कौन सा पटकेगी। इतनी बिंदास लड़की है ये। ठीक है, और कोई बताएंगे या एनालिसिस शुरू करूं? क्या लग रहा है आपको? आपने देखा केस? लो, तो एनालिसिस देंगे अपना। सर मैंने ना सर मुझे बुलाया कि नहीं, लेकिन मुझे आपकी आवाज कट रही थी, लेकिन मैंने सर बहुत लेट ज्वाइन किया सर। कोई बात नहीं। आपने वो वीडियो देखा था, क्लिप थोड़ा सा? नहीं सर, कुछ भी नहीं देखा सर, कुछ भी नहीं पता मुझे। मैं लिटरली 2-3 देखा मिनट तो पहले बहुत मिस आलोक सर ने कीजिएगा। बोलना स्टार्ट किया तब ज्वाइन किया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं, जो केस में लिखा है उसके हिसाब से क्या लग रहा है आपको, बताइए। सर नमस्ते। हाँ सर बताइए। नमस्ते। हाँ नमस्ते, हाँ नमस्ते। सर इसके जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन तो 3-4 मेडिसिन बता रही है। बेलाडोना भी लग रही है, टेरेंटुला भी लग रही है, टेम्पर टेंट्रम भी दिखा रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं है। तो वहां पर से बेलाडोना कट जा रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब पापा घर में हैं तब ये बेड में पेशाब नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं इसको डर तो है पापा से, लेकिन हेलो सर, आपका बात कट जा रहा है सर, आप म्यूट हो गए सर। हेलो ठीक है, बिल्कुल। वो पेशाब जो है, सर। पिताजी रहते हैं तो उसको सिर्फ पूरा हाँ, से पिताजी हॉस्पिटल पे जाना है। बदमाशी तभी और करती है। क्यूरियस चाइल्ड है सर। सर क्यूरियस चाइल्ड है, रूब्रिक के हिसाब से क्यूरियस चाइल्ड है, थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, नॉकिंग हिज हैंड, ब्रेकिंग थिंग्स डिजायर, सब चीज छू के देखना, टचिंग इम्पल्स टू टच एवरीथिंग, एक्टिविटी डिजायर, स्टूल सिप टंग लाइक। सल्फर आ रही है सर मेरी। एनालिसिस। वीडियो क्लिप आपने भी शायद नहीं देखा ना? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, और उसमें बताएंगे। रेमेडी क्रैक हुई है, आपको ग्रुप में भी रेमेडी क्रैक हुई है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बच्ची तो क्विट है ही, लेकिन हमको ये इसका चायोटिक बिहेवियर लगा, इधर उधर का भी है देखना। यस, वेरी नाइस। हाँ, और ये डिस्ट्रक्टिवनेस लगी,
रेस्टलेसनेस लगी, बिजी मतलब किसी काम में वो बिजी रहना, एंगर वायलेंट है, विवेशियस है, और ये बात मान जाती है तो एल्डिंग डिस्पोजिशन। तो सर मेरे को फास्फोरस जैसा भी लगती है, फास्फोरस के बच्चे भी बहुत क्विक होती है। और फिर दूसरी मेडिसिन मेरा ट्रिटिकम वल्गैरिस हो रहा है, तो मैं ज्यादा ट्रिटिकम वल्गैरिस के पक्ष में हूँ सर। ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया। और भी बताएंगे? तो डिस्क्लोज करें अभी? यस सर। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा। सबकी एनालिसिस बहुत करीब थी। इसको पहले बेलोडोना भी लगा था और कई बार कार्सिनोसिन से भी ठीक हुई है, लेकिन इस बार इस मेडिसिन से बहुत फास्ट ठीक हुआ और जस्ट एक बार में क्लियर हो गया, दूसरी बार भी तुरंत क्लियर हो गया इसी मेडिसिन से। तो वो जो दूसरा जो था, जो जिसको देख रहे होंगे आप लोग, वो सेकेंड टाइम का क्लिप है जो ठीक होने के बाद आई है, फिर से दोबारा खांसी की प्रॉब्लम लेकर। ठीक है, तो इस केस में जो एक बहुत क्लियर कट थी, डिस्ट्रक्टिवनेस तो बिल्कुल अच्छा से दिख रहा था कि हाँ ये डिस्ट्रक्टिव है, एकदम तोड़ फोड़ मचा देना, है ना। और वाइवेसियस भी दिख रही थी, कितनी बच्ची वाइवेसियस थी, कितनी क्यूरियस भी थी, ये देख रही है वो देख रही है, ये सब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। अवेयरनेस भी था बहुत ज्यादा कि कब करना है कब नहीं करना है, इज वेरी अवेयर ऑफ द थिंग्स, कहाँ पर शैतानी करनी है, कब शैतानी, एकदम अच्छे बच्चा बन के रहना है। तो इसका अवेयरनेस ऑफ माइंड भी बहुत ज्यादा है। तो इंटेलिजेंट तो बच्ची है, नो डाउट। साहसी भी बहुत है, अंधेरे में भी बैठ जाती है, खुद अंधेरा करके बैठ जाए। कितने बच्चे तो अंधेरे में लगते हैं रोने, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो ये जाएगी रूम में अंधेरा, कभी कभी डराते हैं, कभी कभी अंधेरे रूम में बंद कर देंगे तो ठाट से बैठ जाएगी, बल्कि खुद ही बत्ती बंद कर लेगी। ऐसी इतनी क्या कहते हैं ना, ऐसी बच्ची है। और ये जो है एक ही चीज जो चल रही थी, इसको पनिशमेंट का डर है। बहुत सारी रेमेडी पास पास चल रही थी, जिसमें बहुत ज्यादा क्लोज आपको बेलोडोना सबसे ज्यादा क्लोज चल रहा था, लिटरल के क्लोज चल रहा था, कार्सिनोसिन था, स्पॉन्जिया था, ये सारी रेमेडी बहुत क्लोज चल रही थी। ठीक है, लेकिन इसका जो एंगर वायलेंट था, वहां कार्सिनोसिन कट रही थी। ठीक है, और बहुत ज्यादा एक्टिव भी है ना, हाइपर एक्टिव बच्ची है बहुत ज्यादा। तो ये भी इस केस में देखने को मिला था। उसमें जिन्होंने देखा है उनको लगा होगा कि बच्ची बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, मतलब एकदम परेशान करके रखने वाली बच्ची। तो समझो माँ की क्या परेशानी होती होगी। शांत, लेकिन परेशानियां ऐसी है ना, बच्चे जो है मन को मोह ले, इस तरह की बच्ची है वो। तो एनर्जी बहुत है इसके अंदर। ठीक है, तो यदि हम ये सारे रूब्रिक्स लेते हैं, डिस्ट्रक्टिवनेस, वाइवेसियस, एंगर वायलेंट, ठीक है, करेजियस, हाइपर एक्टिव, तो हमारे पास कई रिमेडी बहुत आसपास चल रहे थे, जैसे विरेट्रम है, ट्रिटिकम है, कार्सिनोशिन है, स्पॉन्जिया है, सल्फर है, ये सारी रेमेडी बहुत पास पास चल रही थी। लेकिन फियर पनिशमेंट यदि देते हैं तो वहां विरेट्रम अलग हो जाती है। कार्सिनोसिन में भी फियर पनिशमेंट है, तो थोड़ा सा इसके पहले भी थोड़ा काम किया था इसने, लेकिन इसने इस रेमेडी ने जितना काम किया वैसा नहीं किया। ठीक है, कैलकेरिया में भी फियर पनिशमेंट, लेकिन कैलकेरिया तो दिख ही नहीं रही थी, बिंदास थी। तो हमारे पास जब फियर पनिशमेंट डालने के बाद हमारी एक ही रेमेडी बच रही थी, वो है ट्रिटिकम वल्गरिस। कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने ट्रिटिकम कहा, और डॉक्टर जवाहरलाल जी का जो है उनके एनालिसिस पढ़ी थी, उन्होंने ट्रिटिकम
बताया था उसको पहले भी। कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को। तो इस केस में जो है आयोस, वास्तव में आयोस जो है, लग रहा था आयोस, लेकिन आयोस नहीं था। स्टूल बॉल्स लाइक वो भी आप टिकम कवर करता है। आयोस को क्या होता है ना, फियर इंजरी का बहुत ज्यादा होता है। कोई भी नया प्लेस है, किसी भी जगह है ना। तो यूजुअली हायोस जो है वो भी बहुत हाई स्पिरिटेड होता है। ट्रिटिकम भी हाई स्पिरिटेड होता है। इसको भी जो है ना कुछ करने की ये ठान के रखता है, करना है, ये करना है, उसमें हाई स्पिरिटेड ज्यादा होता है, बड़े में मिलेगा। बच्चों में खैर वो चीजें नहीं आएंगी। लेकिन हायोस के साथ में एक बड़ा चीज है ना, वो अपने पेट को नहीं छोड़ता है। हाई स्पिरिटेड तो होगा, लेकिन माँ को छोड़ के नहीं आएगा। ये तो माँ बड़ी हो, ये घूम रही है सारी जगह। तो हायोस की जो टेरिटरी है ना, वो माँ के इर्द गिर्द, जो सेफ प्लेस के इर्द गिर्द रहती है। ठीक है। वो आपके पास तभी आएगा जब दो चार मुलाकात हो गई, तो चलो आपके पास आ सकता है। अदरवाइज वो जल्दी से एकदम आएगा ही नहीं डॉक्टर के पास में। और ये तो घूम रही है, कभी अलमारी के नीचे से कुछ निकाल रही है, उसने देखा ना, वो खींचा, चढ़ गई। चढ़ के फिर उसको मम्मी ने बोला तो बहुत करीने से एकदम ठेल के पीछे रखा। दैट वॉज वेरी पिक्यूलियर। एकदम सजा के बढ़िया से जहां रहनी चाहिए वहीं रखा है। तो ये भी बहुत अच्छा इसका ये है। लेकिन हायोस जो है, वो क्यूरियोसिटी के कारण थोड़ा थोड़ा कभी अपने टेरिटरी के बाहर जाएगा भी ना, तो किसी ना किसी से इतने डिस्टेंस मेंटेन करेगा कि कोई भी अटैक आए, कोई भी खतरा महसूस हो, तो तुरंत माँ के पास पहुंच सकता है। छोड़ेगा भी तो सेफ डिस्टेंस रख के छोड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो माँ के इर्द गिर्द ही रहेगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर नहीं जाता है। तो ये जो है हायोस की है। जबकि ट्रिटिकम जो है बहुत ज्यादा करेजियस होता है। हालांकि उसमें फियर अटैक्ड ऑफ बिंग भी है, लेकिन साहस भी होता है। तो अपने सेफ जोन के बाहर निकलता है ये। लेकिन ये भी होता है ना कि ये बहुत जल्दी कैलकुलेट करता है अपने डेंजर को, और उसका फास्ट डिसीजन लेता है। तो क्या करना है वो तुरंत कर बैठता है। इसका रीजन है कि उसमें अंदर अवेयरनेस हाइटेड बहुत ज्यादा है, ओवर एक्टिव है, तो हाइपर एक्टिव भी है। तो ट्रिटिकम वल्गरिस से जो है ना, इमोशनल बहुत ज्यादा नहीं है, बेवकूफ नहीं है कि चलो इमोशन में आके रह जाए। इज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, एंड इफ द सिचुएशन डिमांड्स, यदि ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे इमोशन पर काबू पाना है, गुस्से पे काबू पाना है, तो अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करता है, अपने गुस्से को काबू में कर लेता है, या अपनी शरारतें बंद। ये बच्ची क्या कर रही थी, शरारतें बंद कर देती थी। पापा के सामने बिल्कुल नहीं करती थी। मम्मी का कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बच्चे को जो है ना, मम्मी को यूज टू लेते हैं, तो ऐसे ही चलता है। और यूजुअली हायर सिमस बहुत ज्यादा नाइव होता है। ठीक है। रिएक्शन का भी फील लग रहा था, दिस से आ रही थी, लेकिन रिएक्शन का बदला उसका बच्चा का फील ही अलग होता है। इसका चुलबुलापन यूजुअली ब्रेड में थोड़ी सी क्या कहते हैं ना, एक मैं किंग हूँ या मैं ये हूँ, ये वाले भाव ज्यादा दिखते हैं। इसमें वो वाली भाव नहीं, दिस वॉज वेरी नेचुरल। ठीक है। तो ये चीजें मेरे में होती है कि उसमें एक गेम जिसे बोलते हैं ना, वो रहेगा। प्राइड की फील आएगी कि मैं तो इनका बेटा हूँ, वो हूँ, ये है, मेरे पास ये है, वो दिखाने की कोशिश करता है। ये ऐसा कुछ नहीं करती। मेरुडोना बहुत ज्यादा नाइव होती है। तो मेरुडोना इतना ज्यादा शार्प माइंडेड यूजुअली कम होती है। ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा मिस्चीवियस नहीं होगी कि एकदम बिछौने पर पेशाब कर दे, और कोई आए तो फिर एकदम सीधे बाथरूम में चला जाए जिससे रहती है। तो अब इसमें से कोई क्वेश्चन है? सर ट्रिटिकम वल्गैरिस और थोड़ा समझा दें सर कि इसकी चोट क्या होती है, कैसे समझेंगे कि ये जो इसको फिर और किसी दिन समझाएंगे, क्योंकि दूसरे ग्रुप में भी जाना है। तो ऐसे टिटकम के बारे में कई बार समझा भी चुके हैं, जहां तक पता है टिटकम को बहुत बार बताया है। बच्चे में टिटकम यूजुअली बहुत कम दे पाते हैं, क्योंकि बच्चे का प्रेजेंटेशन यूजुअली अलग होता है। तो इसीलिए केस डाला कि इस बच्चे में टिटकम जो लगा है ना, इस बच्चे में वेरी पिक्यूलियर।
कि नॉर्मली इस तरह के बच्चे में हम लोग ट्यूबरकुलिनम वगैरह में ज्यादा जाते हैं, जो वायलेंट होता है, बेलेडोना में जाते हैं, इस तरह के रेमेडी में ज्यादा, स्ट्रामोनियम में जाते हैं, जो यूजुअली वायलेंट होता है, जिसका एंगर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसको पनिशमेंट का डर है, अवेयरनेस बहुत है, दोनों चीजें एक साथ इस रेमेडी में मिल रही हैं कि ये इसका माइंड जो है बहुत शार्प है, ये ठीक समझ जाती है कहाँ मुझे चुप बैठना है, अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेती है, शैतानियों को कंट्रोल कर लेती है, इवन इतनी ज्यादा इस तरह आ रही है। तो अभी कोई केस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का? सर जो वो डर नहीं रही है, अंधेरे में बैठ जाती है, तो उसके संबंध में क्या रुब्रिक देंगे? करुण जिसको सारी चीजें लेना करेजियस है ना बहुत ज्यादा, जी सर। इसको डर नहीं है, तो कौन बैठता है? जो साहसी है वही बैठेगा ना, ये करेजियस है। देखिएगा उसमें आप मिलेगी आपको ट्रिटिकम, मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट डायनामिक में मिलेगी और सिंथेसिस में मिलनी चाहिए। सर इसका जो मेन कंसर्न आपने बताया था कि हम लोग प्लेफुल और स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, टचिंग इम्पेल्ड, इसी तीन में सर हम लोग फंस गए, इसमें तीनों में क्रिटिकल नहीं है सर। हाँ, ये जो तीन रुब्रिक थे, इस पे टचिंग इम्पेल्ड बिल तीनों में नहीं है सर। अरे वो इसमें क्रिटिकल नहीं है सर तीनों में, तो हम लोग इसी में फंस। यस, यहाँ मेन जो है वहां पर पिक्यूलियर लगा, एक तो वो बच्चा पिताजी के कहने पर नहीं करता, मैंने पिताजी के आने पर एकदम उसका दिमाग ठीक चलता है कि अभी करने से पिटाई पड़ेगी। मम्मी को कुछ समझती ही नहीं है, मम्मी मेरे ऐसा नहीं कि मारती नहीं है, लेकिन मम्मी तो वो मारते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मुझे इसलिए मैंने पूछा आपके आपसे डर नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी बहुत हट्टी कट्टी है, लेकिन उसको भी डर नहीं लगा, लेकिन पापा से डर। सर हम्म, स्वस्थ तो ये भी बहुत है, क्या बोले? स्वस्थ हेल्दी ये भी है। चैपी चाइल्ड तो आपने खुद ही लिखा है कि भी चाइल्ड है, हाँ एकदम स्वस्थ ये भी नहीं है, है। वैसे ही है, एकदम जैसे होता है ना शेर चलता है ना, वैसे एकदम आ गई, कभी इधर घुस रही है कभी इधर घुस रही है, कोई डर वर कुछ नहीं है उसको। ठीक है, ओके सर, थैंक थैंक यू यू। एवरीवन। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया केस। जनरली ट्रिटिकम की तरफ दिमाग जाता ही नहीं है, मतलब अब थोड़ा सोचेंगे यदि बच्चे आएंगे तो कि ये ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे ही आते हैं, वो सीधे आके जैसे अपने बाप के क्लिनिक समझते हैं ना, ऐसे घुस जाते हैं और कुछ भी करते रहते हैं। जाएंगे। हाँ।